Hello everyone, welcome back to my YouTube channel Code with Deepa. So we are back again with the Leetcode problem. Today we'll solve the problem of the day, and today's problem of the day is to distribute candies among children. This is the second version of this problem. Now, first let us try to read and understand that what this problem is all about. It says you're given two positive integers n and limit. Written the total number of ways to distribute n candies among three children. सो हमें n कैंडीज को डिस्ट्रीब्यूट करना है अमंग थ्री चिल्ड्रन. किस तरह से डिस्ट्रीब्यूट करना है दैट नो चाइल्ड गेट्स मोर देन द लिमिट कैंडीज. इफ माय लिमिट इज 2, then no child should get a candy more than 2. This is what the condition is, and we have n candies. Let's say we have three children A, B, C. So we have to distribute now n candies among these three children. If we see the example here, it says we have total 5 candies. Limit is 2, that minimum number of candies each person should have is 2. So the output is 3. Now 3 is the total number of ways to distribute these 5 candies among the 3 children. How it is this? So let's see, there are 3 ways to distribute 5 candies. How? First, we'll give 1 candy to A, 2 candy to B, and 2 candy to C. Now we'll rearrange this order. We are now giving 2 to A, 1 to B, and 2 to C. So there are three possible orders in which these 5 candies can be distributed. Okay. So इसको थोड़ा और डिटेल में समझने के लिए let's see here. We'll use enumeration here. Enumeration means that when we are trying to check all the possibilities, हम यहाँ पे n के सारे combinations try करेंगे कि हम A को अगर 1 candy दे रहे हैं तो B और C के क्या possible pairs बनेंगे कि हमें एक valid combination मिले to distribute our n candies. So it says we need to find the number of ways of rearrangement such that A plus B plus C is n, where n is our total number of candies. Okay. अगर a प्लस बी प्लस सी एन के बराबर है, इसका मतलब है अगर मैंने b को b नंबर ऑफ कैंडीज दे दी तो मेरे a प्लस और a प्लस सी को मिलने के लिए कितनी कैंडीज बचेंगी, टोटल में से हम b को माइनस कर देंगे. दिस इज बेसिक मैथमेटिक्स, नथिंग हियर. सो यहाँ पे हमने एक्सप्लेन भी किया है कि आफ्टर वी गिव अ चाइल्ड b कैंडीज देयर विल बी n माइनस b कैंडीज लेफ्ट टू स्प्लिट बिटवीन a एंड c. यहाँ पे एक और कंडीशन को कंसिडर करते हुए चलना है कि ईच चाइल्ड शुड गेट कैंडीज ग्रेटर देन इक्वल्स टू लिमिट. लिमिट से कम नहीं देनी है, तो मुझे मिनिमम कितनी कैंडीज चाहिए. इफ आई आस्क यू कि अगर मुझे लिमिट से ज्यादा कैंडीज या इक्वल कैंडीज देनी है दो बच्चों को, तो मेरी जो एटलीस्ट कितनी कैंडीज मेरे पास होनी चाहिए, ट्वाइस ऑफ आवर लिमिट, क्योंकि दो जनों में हमें डिवाइड करना है उस टोटल कैंडीज को. ठीक है, अगर लिमिट 3 है, मैंने पहले वाले को 4 दे दी, तो अभी मुझे अपने एक वैलिड पेयर बनाने के लिए कितनी और कैंडीज चाहिए, 6 और कैंडीज चाहिए मिनिमम. उससे ज्यादा है तो वी कैन डिस्ट्रीब्यूट देम, बट मिनिमम 6 तो चाहिए ताकि मेरा जो वैलिड पेयर बने वो बन जाए 4,3,3. ओके. तो ये हमारी कंडीशन होगी जो कि हम चेक कर रहे होंगे. एंड लेट्स सी हियर दिस एग्जांपल. ओके. सो इट सेज कि मेरे पास अभी 6 कैंडीज हैं और लिमिट मेरे पास यहाँ पे 2 है. अब ए और सी को हम कंसिडर करेंगे. ठीक है, बी को हमने मान लिया कि हमने बी को बी नंबर ऑफ कैंडीज दे दी. तो मैं जब ट्रेवर्स करेंगे तो हम करेंगे कहाँ से, हम स्टार्ट करेंगे उस पर्सन को अज्यूम करेंगे हमने 0 कैंडीज दे दी और जाएंगे कहाँ तक, मिनिमम ऑफ लिमिट कॉमा एन. यानी कि मिनिमम वैल्यू, यानी कि मिनिमम जो हम उस बच्चे को कैंडी दे सकते हैं वो या तो लिमिट के बराबर होगी या एन के बराबर होगी. ठीक है, तो हमने जब यहाँ पे ऑल पॉसिबल वैल्यूज को ट्रेवर्स कर रहे हैं, अब हम क्या करेंगे कि अगर 6 कैंडीज बची हैं और लिमिट 2 है, तो ए और सी को डिस्ट्रीब्यूट करने के जितने भी पॉसिबल वेज हैं वो हम यहाँ पे लिस्ट कर रहे हैं. कि अगर ए को 2 मिली तो 6 माइनस 2 4 मिलेंगी सी को. ए को 4 मिली तो 6 माइनस 4 यहाँ पे आएगा एंड इक्वल कैंडीज एंड सो ऑन. ठीक है, ये हो गया किस तरह से हमने ए और सी में बची हुई कैंडीज डिस्ट्रीब्यूट करी. अब यहाँ पे हम इस फॉर्मूले को समझने के लिए पहले इस स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस को देखते हैं. हम सबसे पहले ए के लिए मान रहे हैं कि हमने ए को ए कैंडीज दे दी. नाउ रिमेनिंग कैंडीज क्या होंगी हमारे पास, एन माइनस ए, जो कि मुझे बी में डिस्ट्रीब्यूट करनी है, बी और सी में. ठीक है, अगर एक वैलिड डिस्ट्रीब्यूशन है तो ये रिमेनिंग कैंडीज की जो वैल्यू होगी वो इस रेंज में लाई करेगी. ठीक है, इस रेंज में लाई करने के साथ साथ उसकी वैल्यू हमेशा क्या होगी, ज्यादा होगी ट्वाइस ऑफ लिमिट से. लेस देन रिमेनिंग कैंडीज की वैल्यू 2 इंटू लिमिट होगी. ठीक है, अब हम यहाँ पे वैलिड कॉम्बिनेशंस फाइंड करने का ट्राई करेंगे. that we want to count how many integer pairs should satisfy this condition कि ये इस रेंज में लाई कर b और c की वैल्यू, either b either c. so b plus c will be equals to remaining and remaining will be equals to यहाँ पे n minus a. ठीक है, हमने जितनी कैंडीज n को दी
और उसमें से हम सब्ट्रैक्ट सॉरी जितनी कैंडीज टोटल है यानी कि n और जितनी हमने a को दे दी हम उसमें से सब्ट्रैक्ट कर देंगे। सी के लिए अगर हमें निकालनी है तो वो होगी रिमेनिंग माइनस बी, यानी कि जितनी बची थी उसमें से जितनी मैंने बी को दे दी उसके बाद जो बचेंगे वो सी के पास जाएगी। एक तरह से हम देखें तो सी इज लेस देन इक्वल टू लिमिट, दिस इम्प्लाइज जो बी की वैल्यू होगी वो ग्रेटर होगी रिमेनिंग माइनस लिमिट से। अगर सी की वैल्यू लिमिट वैल्यू से कम है तो बी को ज्यादा कैंडीज मिल रही होंगी, और अगर बी की वैल्यू हमारी लिमिट वैल्यू से कम है इसका मतलब क्या है, वी कैन कंक्लूड दैट बी इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू जीरो। दैट मीन्स कि अगर बी को लिमिट के बराबर या लिमिट से कम वैल्यूज मिल रही है देन बी की वैल्यू या तो जीरो होगी या वो जीरो से बड़ी होगी। तो बी इस रेंज को बिलोंग कर रहा है जहाँ पे हम दो चीजें कैलकुलेट कर रहे हैं, एक है हमारा अपर बाउंड और दूसरा है हमारा यहाँ पे लोअर बाउंड। ठीक है, अपर बाउंड को कैलकुलेट करने के लिए हम दो चीजें कंसिडर कर रहे हैं कि या तो मैं मिनिमम ले लूं रिमेनिंग का या जितनी बची हैं, या मिनिमम मेरा लिमिट कितनी है। बट अगर रिमेनिंग कैंडीज 1 है और लिमिट 2 है तो दैट केस हम मिनिमम वैल्यू को लेंगे कि कितनी कैंडीज अभी लेफ्ट ओवर है, हमने 1 कंसिडर किया। ठीक है, और यहाँ पे हम जब इसका लोअर बाउंड कंसिडर करेंगे तो हम ले रहे हैं मैक्सिमम ऑफ 0 प्लस दिस वैल्यू, तो दिस वैल्यू विल गिव अस द रिमेनिंग कैंडीज व्हिच कैन बी नेगेटिव। अगर मेरे पे 1 कैंडी बची है, let's say remaining is 1 and limit is 2, so it will give us minus 1, which is not possible. We can't distribute a negative number. So here what this statement is doing, it is taking the max. अगर negative value है तो we'll get 0 and this count will store all the valid pairs. यहाँ पे सारे भी valid pairs जो distribute हो सकती हैं वो हम include करेंगे। प्लस यहाँ पे जो हम ये +1 कर रहे हैं ये ऐड इसलिए हो रहा है ताकि हम इस रेंज को इंक्लूसिव बना सके, यानी कि अपर एंड लोअर बाउंड दोनों इस रेंज के अंदर आ सके। ठीक है, अब each such b has a matching c so that we have b comma c valid pairs for a candies distributed to a person. So the main thing here was to derive this, and how we have done this. First we have calculated the upper bound. Here we have calculated the upper bound and then we have calculated the lower bound. Okay, and then we are adding this one to make this range inclusive. Now let's go through this code, and this code is very simple if you get this formula here right. Okay, this is to store the total number of counts, then we are traversing to the minimum of these values for I equals to 0 and I here denotes the number of candies I have given to a child. We are considering, let's say we have given I candies to A. Okay, उसके बाद why we are checking this condition here is because if I give one candy to person A, then the leftover candies need to be equal to the twice of limit, ताकि limit जितनी candies हम distribute कर सके। ठीक है, so उसकी वैल्यू उससे कम या ज्यादा हो सकती है। ठीक है, या तो ये बड़ी होगी या ये स्मॉल होगी, and then result हमने यहाँ पे calculate कर लिया, and finally we have written this. Let's try to run this code. And let's just submit this. So this is accepted. I hope this video solution was clear to you. If you have any doubt regarding this video or any improvements you want to suggest, you can leave it in the comment section. I'll try my best to revert back them. And I've also uploaded few videos about my Google internship experience. Plus, I have also interviewed few of my friends who have got internship at Google as summer and winter intern. So check out those videos for sure. And till then, bye bye. Keep learning, keep coding.